जा रहा है, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर अनुरोध करती हूं कि कृपया रिमोट का बटन दबाकर एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम पोर्टल चैंपियंस ऑफ चेंज लॉन्च करें। चैंपियंस ऑफ चेंज। आजादी के शताब्दी वर्ष 2047 तक जिस मंजिल तक भारत के पहुंचने का संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया है, उसका प्रतीक है भारत सरकार का ये पोर्टल चैंपियंस ऑफ चेंज, यानी पाथवे टू प्रोग्रेस। ये अधिकारियों के साथ साथ आम लोगों के लिए भी बहुत उपयोगी है। ये पोर्टल जमीनी स्तर पर विकास का लक्ष्य प्राप्त करने और ब्लॉक स्तर पर सरकार की योजनाओं को प्रभावी तरीके से आम लोगों तक पहुंचाने में मददगार साबित होगा। इस पोर्टल के जरिए कोई भी व्यक्ति अपने ब्लॉक में विकास कार्यों की प्राथमिकताएं और उनकी प्रगति देख सकता है। एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम के तहत ये 500 ब्लॉक्स 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 329 जिलों में से चुने गए हैं। इनकी आकांक्षा देश के विकसित ब्लॉक्स के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने की है। सभी 500 ब्लॉक से जुड़े डेटा एक ही जगह होने से हर थीम और यहाँ तक कि उस थीम से जुड़े की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स यानी KPIs के बारे में भी पूरी जानकारी इस पोर्टल पर उपलब्ध है। बेस्ट प्रैक्टिसेस के वीडियो को देखकर किसी भी ब्लॉक स्तर अधिकारी को ये जानकारी मिल सकती है कि अन्य ब्लॉक्स की तुलना में उन्हें अपने ब्लॉक के फोकस एरियाज में ऐसा क्या करने की जरूरत है जिससे आम लोगों की जिंदगी बेहतर बने। हर ब्लॉक को विकसित करके देश के एक एक नागरिक को विकास की मुख्य धारा में लाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बृहत संकल्प को पूरा करने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों का प्रशिक्षण और क्षमता विकास जरूरी है। भारत सरकार के इस पोर्टल में इस बात का विशेष ख्याल रखा गया है। ब्लॉक स्तर के अधिकारियों के लिए उपयोगी ट्रेनिंग मॉड्यूल्स और कोर्सेज भी इस पोर्टल में उपलब्ध है। ये पोर्टल ज्ञान और तकनीक के रूप में उन्हें संसाधन भी मुहैया कराता है। पोर्टल के रिसोर्स सेक्शन में हर ब्लॉक के विकास की रणनीति है। इतना ही नहीं, पोर्टल पर हर जानकारी उपलब्ध होने से ब्लॉक के विकास में आम आदमी की भागीदारी भी बढ़ेगी। ABP विकास का ऐसा जन आंदोलन बनने जा रहा है जो दुनिया में विकसित भारत के निर्माण की मिसाल बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर अनुरोध करती हूं कि कृपया मंच पर पधारें। धीर गंभीर बन सदा सुधीर, विश्व पटल पर भारतवर्ष के मान सम्मान का गौरवगान कराने वाले जननायक, भारत के कर्मयोगी प्रधान सेवक आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जिनके संकल्प व समर्पण से उत्पन्न नई ऊर्जा आत्मविश्वास आज भारतवासियों को प्रेरित कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, जमीनी स्तर पर विकास को गति देकर जन कल्याण संभव करने वाले हमारे चैंपियंस ऑफ चेंज में से कुछ आज देश के विभिन्न हिस्सों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो आपसे संवाद करने को उत्सुक हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, सबसे पहले उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के ब्लॉक बहड़ी से रंजना अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ी हैं, जो शुमाली के प्राइमरी स्कूल में स्कूल टीचर हैं। रंजना अग्रवाल जी। कहाँ दिखाई देगी रंजना जी हमें? ये स्क्रीन पे? रंजना जी को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? यस सर, मुझे आपकी आवाज आ रही है। रंजना जी नमस्कार। नमस्कार माननीय प्रधानमंत्री जी। रंजना जी बताइए किस विषय को लेकर के आप हमें कुछ बताना चाहेगी? सर, मैं आपको अपने विद्यालय, अपने इस ब्लॉक के बारे में कुछ बताना चाहूंगी। मेरा नाम रंजना अग्रवाल है। मैं कंपोजिट उच्च प्राथमिक शाहपुर डांडी विकास खंड बहेड़ी जिला बरेली में शिक्षिका के रूप में कार्यरत हूँ। सबसे पहले तो हम आपका आभार प्रकट करते हैं कि आपने हमारे विकास खंड बहेड़ी अपने आकांक्षी ब्लॉक प्रोग्राम के तहत चुना। इस समय हम एक सरकारी विद्यालय के ऑडिटोरियम से अपने शिक्षक साथियों और बच्चों के साथ आपको सुन पा रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि सर, ये ऑडिटोरियम जो आप देख सकते हैं हमारा सरकारी योजनाओं के अंतर्गत ही बना है। चलिए, बहुत बधाई इतने बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए।
अच्छा रंजना जी, आपके ब्लॉक में जो चिंतन शिविर आयोजित किए गए, उनमें कौन सा ऐसा आइडिया था जो आपको सबसे ज्यादा रोचक और प्रभावी लगा? माननीय मंत्री जी, जो चिंतन शिविर आयोजित किए गए उनमें से जो आइडिया मुझे सबसे ज्यादा रोचक और प्रभावी लगा वह था विकास खंड के सर्वांगीण विकास का। किसी भी ब्लॉक के संपूर्ण विकास के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि उस समाज के सभी स्टेक होल्डर्स आवश्यक रूप से एक ही प्लेटफॉर्म पर आएं और आपस समन्वय स्थापित करें। मेरा ये मानना है कि यदि सभी समाज के घटक एक साथ समावेशी रूप से समन्वय स्थापित करेंगे तो हम अपनी सरकारी योजनाओं को दिन जन आंदोलन में परिवर्तित कर सकते हैं। नहीं, आप अपने स्कूल के साथ मिलकर ऐसे कौन से बदलाव लाने का प्रयास करने की योजना बना रही है जिससे आपके स्कूल का लर्निंग आउटकम बेहतर हो सके? माननीय प्रधानमंत्री जी, अपने स्कूल का लर्निंग आउटकम बेहतर बनाने के लिए मैं परंपरागत शिक्षा को छोड़कर एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पर ध्यान दूंगी। खेल खेल में बच्चों को सिखाऊंगी, क्योंकि खेल खेल में सीखते बच्चों का शिक्षा के प्रति रुझान बढ़ता है और क्लास में उपस्थिति भी। इसके साथ साथ मैं बाल सभा, प्रार्थना सभा में नई नई गतिविधियां जैसे म्यूजिकल पीटी, योग, छोटी छोटी कहानियां, शैक्षिक भ्रमण आदि के द्वारा बच्चों को सिखाऊंगी। इसके साथ साथ मैं स्मार्ट क्लास का प्रयोग भी करूंगी, क्योंकि मेरा ये मानना है कि आधुनिकता के इस युग में यदि हम बच्चों को टेक्नोलॉजी से नहीं जोड़ेंगे तो वह पिछड़ जाएंगे। इसलिए और विजुअल बेस्ड लर्निंग से प्राप्त ज्ञान बच्चों में अधिक स्थायी रहता है। सर, मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगी। मेरे जिले में लगभग 2500 से अधिक सरकारी विद्यालय हैं और ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मेरे सभी विद्यालयों में 100% स्मार्ट क्लास उपलब्ध हैं। नहीं, मान लीजिए कि कोई स्मार्ट क्लास नहीं है, क्योंकि यहाँ देश भर के लोग आपको सुन रहे हैं। कोई एक मुझे प्रैक्टिकली बताइए कि जहाँ स्मार्ट क्लास नहीं है और उन बच्चों के साथ ऐसी कौन सी टेक्निक उपयोग करते, जो वर्णन आपने किया उसमें से एक चीज एग्जैक्टली करके मुझे बताइए। अगर स्मार्ट क्लास नहीं है तो मैं जैसे बच्चों को, छोटे बच्चों को खेल खेल के माध्यम से गिनती, पहाड़े और उनको वर्णमाला या अक्षर ज्ञान भी करा सकती हूँ। जैसे मैं उनके लिए प्ले कार्ड बनाऊंगी, उनको प्ले कार्ड के द्वारा दिखाऊंगी और उनको ये जोड़कर भी कहूंगी कि 2 प्ले कार्ड उठाएं और उन्हें जोड़ करके एक नया अक्षर बनाएं और वो पढ़ के सुनाएं हमें। इसके साथ साथ सर अंकों के प्ले कार्ड बना के दूंगी, जिसमें उनको कहूंगी कि ये 2 प्ले कार्ड मैं उठा रही हूँ और बीच में मैं कोई भी साइन जैसे कि प्लस का, माइनस का, गुणा का उनको लगाऊंगी और बताऊंगी इसका उत्तर का जो प्ले कार्ड है वो आप उठाकर यहाँ रखिए। इस तरीके से भी सर मैं उनको सिखा सकती हूँ। ये आपके साथ 2-3 बच्चे बैठे हैं, वो कुछ बता सकते हैं मुझे? बताओगे? अच्छा, अपना नाम बता दो। My name is Kamini. क्या नाम? My name is Kamini. कामिनी। अच्छा, हिंदी बोल सकती हो? हाँ। अच्छा, वो भी टीचर को पूछना पड़ता है? शाबाश। देखिए, विकसित भारत की एक प्रमुख शर्त है हमारे देश के बच्चों की उत्कृष्ट शिक्षा हो। जब मैं आप और आप जैसे देश के हजारों शिक्षकों को इसके लिए काम करते देखता हूं और मैंने देखा है कि इतने इन्वॉल्व होते हैं टीचर, जैसे शायद कभी कभी तो लगता है वो अपने परिवार में अपने पोते पोती के लिए जितना टाइम नहीं देते हैं उतना कभी कभी स्कूल के बच्चों के लिए देते हैं। ये बहुत बड़ा डेडिकेशन होता है और वही ताकत है जो परिवर्तन लाती है। संकल्प से सिद्धि का रास्ता इसी समर्पण से जाता है, इसी कमिटमेंट से जाता है और उसी से हमें परिणाम मिलता है। मैं आपके माध्यम से आपको और इन दूर दराज क्षेत्रों में भी कठोर परिश्रम करने वाले, समर्पित भाव से शिक्षा के लिए जीवन जीने वाले सभी शिक्षक साथियों का भी
मैं अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। कौन है दूसरे? मंत्री जी, अब जम्मू कश्मीर के पूंछ जिले के मनकोट ब्लॉक से डॉक्टर साजिद अहमद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वे एनिमल हस्बेंड्री विभाग में ब्लॉक इंचार्ज हैं। डॉक्टर बताइए। सलाम और आदाब सर, आपसे मुखातिब होकर बेहद खुशी हुई मुझे। क्या शुभ नाम डॉक्टर आपका? सर मेरा नाम डॉक्टर साजिद अहमद है। मैं ऑफिसर इंचार्ज एनिमल हस्बेंड्री मनकोट से हूँ। कितने समय से इस काम को देख रहे हैं साजिद जी? सर मैं 3 साल से लगातार इस ब्लॉक को सर्व कर रहा हूँ एज अ एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर। अच्छा, क्या अनुभव आ रहा है? क्योंकि वहाँ तो मौसम भी विपरीत रहता है और पशुओं को संभालना, दूर दूर सुदूर पशुओं तक जाना, ये अपने आप में बड़ा कठिन काम होता है। थोड़ा अपना अनुभव बताइए। जी सर, आपने ठीक फरमाया। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा ब्लॉक मनकोट देश के उत्तर पश्चिम इलाके में एलओसी पे है और मेरे ठीक पीछे जो पहाड़ी आप देख पा रहे हैं ये एलओसी की ही पहाड़ी है। सर हमारे यहाँ अमूमन लोग ट्राइबल हैं और वो सालाना माइग्रेशन करते हैं, जिनमें ज़्यादातर लोग गर्मियों में अपने माल मवेशी को लेकर हाई पास्चर लैंड पे चले जाते हैं और सर्दियों के आते ही वो लो लाइंग एरिया की तरफ रुख अपना कर लेते हैं। इस सफ़र के दौरान जानी माली और जानवरों का नुकसान से बचाने के लिए हमने इनको ट्रक ट्रांसपोर्टेशन जैसी सुविधा फराहम की। इसके साथ साथ वेटनरी और मेडिकल अवेयरनेस कैंप्स भी ऑर्गेनाइज किए और सर हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि हम ट्रांजिएंट एकोमोडेशन भी उनको प्रोवाइड कर सकें। हमारे ब्लॉक मनकोट में गुज्जर और पहाड़ी दोनों लोग एक और समस्या से जूझते हैं, जिसमें जब वो सर्दियों में लो प्लेन्स एरिया में आ जाते हैं तो उनको फॉडर की कमी होती है। इसको मद्देनज़र रखते हुए फीड एंड फॉडर डेवलपमेंट स्कीम्स के तहत हम ब्लॉक में फॉडर डिपोज एस्टेब्लिश कर रहे हैं ताकि बिना रोक टोक के हम इन्हें सर्दियों में भी फॉडर प्रोवाइड और फराहम कर पाएँ। अच्छा, बीमारी की स्थिति कोई सीरियस नेचर का कोई समाचार आ जाए और पैंडेमिक की संभावना नजर आए तो इसमें आपके लिए क्या प्लानिंग होता है? सर जैसे कि लास्ट टाइम हमारे ब्लॉक में लंपी स्किन डिजीज की भी आउटब्रेक हुई थी, तो उसको मद्देनज़र रख के मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि हमारे ब्लॉक में जब हमें ऐसी डिजीज़, नई डिजीज़ हमारे पास रिपोर्ट हुई तो सबसे पहले तो हमने हमारे हायर अथॉरिटीज़ को ये बताया कि हमारे यहाँ एक नई डिजीज़ आई है। फिर सरकार के सहयोग से, लोगों के सहयोग से, यहाँ के पीआरआईज और सरपंच, वीडीसी, उन सब से मिला के लोगों को अवेयरनेस जगह जगह पहुंचाई, अवेयरनेस कैंप ऑर्गेनाइज किए, क्योंकि वो एक वायरल डिजीज़ थी तो उसको टैकल करने के लिए हमें ट्रीटमेंट से ज़्यादा अवेयरनेस और इसके फैलाव को रोकने के लिए कोशिश करनी थी। हमने ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस प्रोवाइड की लोगों को ताकि वो अपने माल मवेशी को इस बीमारी से बचा पाए। कॉलेज में जो पढ़ाया जाता है और आज जब आप फील्ड में काम कर रहे हो और आपकी 2-3 साल ही हुए हैं इस काम में, तो एक थोड़ा उत्साह उमंग भी बहुत होगा, लेकिन फिर भी जो क्लासरूम में पढ़ते हैं और फील्ड में जाकर के देखते हैं, बहुत नई नई चैलेंजेज आती हैं। क्या अंतर अनुभव करते हैं आप? जी सर, आपने ठीक फरमाया कि कॉलेज की जो पढ़ाई है और फील्ड का जो एक्सपीरियंस है उसमें बड़ा अंतर है। जैसे हमें कॉलेज में पढ़ाया गया कि विदेशी ब्रीड ही अच्छी दूध की पैदावार करती हैं और उन्हीं को सालों से हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में तरजीह दे रहे हैं। पर मैंने यहाँ ब्लॉक मनकोट में आके ये पाया कि हमारी बहुत सी लोकल इंडिजीनियस ब्रीड जो इस क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकती हैं और सिर्फ बेटर अडाप्टेशन, हाई मिल्क यील्डिंग के साथ साथ वो डिजीज रेजिस्टेंट भी हैं। बहुत सारी डिजीज जो लोकल हैं उनसे के लिए भी रेजिस्टेंट हैं। तो हम एस्पिरेशनल ब्लॉक डेवलपमेंट के प्रोग्राम के तहत और नेशन वाइड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोग्राम के अंडर हम जो लोकल हाई यील्डिंग इंडिजीनियस ब्रीड हैं उनको प्रेफर कर रहे हैं, उनको प्रमोट कर रहे हैं और जो हमारा राष्ट्रीय गोकुल मिशन है उसको इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश में लगे हैं। सजीद जी, एक तो यहाँ वेदर का बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहता है, काफ़ी ठंड रहती है जब
बर्फ़ वैसे बर्फ़ का जम्मू पार्ट में तो थोड़ा कम रहता है, लेकिन उधर तो बहुत रहता है। उस पशुपालन के काम में जो हमारे गुजर भाई बहन हैं, उनको बहुत सारी दिक्कतें आती होगी। इससे मुक्ति पाने के लिए आप किस प्रकार से सरकार की तरफ से गाइड करते हैं या अपनी मदद करते हैं, क्या करते हैं? सर, उसके लिए पहले तो हम उनको कुछ जर्नल गाइडलाइंस के तौर पे उनको अवेयर करते हैं कि आपने अपने माल मवेशी को किस तरीके से सर्दी के और बर्फबारी से बचाना है। जैसे कैटल शेड प्रोवाइड करवाते हैं थ्रू डिफरेंट गवर्नमेंट स्कीम्स के, जिनमें उनको हेल्प मिलती है, 50% सब्सिडी मिलती है कंस्ट्रक्शन में, उनके थ्रू हेल्प करते हैं। दूसरा हम ये करते हैं कि जब वो हाई पास्चर लैंड से माइग्रेट होकर नीचे की तरफ आ रहे होते हैं तो हम ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं ताकि वो जल्दी से आ जाएं और रास्ते में जो बर्फबारी के चांसेस हैं उनको हम रिड्यूस कर पाएं। और इसके साथ साथ हम उनको जो फॉडर डिपोज एस्टेब्लिश करा के जो सर्दियों में घास की कमी की वजह से जानवर में डेफिशिएंसी प्रॉब्लम ना आए, उनको टैकल करने के लिए हम फॉडर डिपोज के हेल्प से उन्हें फॉडर्स प्रोवाइड करते हैं। हमारे देश में एक कोविड वैक्सीन को लेकर के तो देश को पता है कि देश में 200 करोड़ से ज़्यादा मुफ्त वैक्सीन के डोज दिए गए, लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम है कि हमारे देश में पशुओं के लिए फूट एंड माउथ जो डिसीज़ है उसके लिए मुफ्त में एक बहुत बड़ा वैक्सीनेशन का अभियान चल रहा है और पशु के लिए ये बहुत अनिवार्य भी है। आपके यहाँ उसमें क्या प्रोग्रेस हो रही है? सर, जब से ये फ्री ऑफ कास्ट एफएमडी की वैक्सीन जो हम सरकार की तरफ से एनएडीसीपी प्रोग्राम के अंडर आई है, हमने मास लेवल पे यहाँ लोगों को, क्योंकि ये एफएमडी डिजीज मोस्टली तब आती है जब जो हमारे यहाँ के ट्राइबल्स लोग हैं वो अपर रीचेस से लोअर लैंड में आते हैं, तो वहाँ से ये वायरस हमारे यहाँ लोअर प्लेन्स में भी स्प्रेड होता है। तो हम वहाँ पे भी वैक्सीन करते हैं डॉग्स में जाके, और यहाँ पे भी ऑलरेडी जो यहाँ लोग और जो जानवर रह रहे हैं इनको भी वैक्सीनेट कर देते हैं ताकि इस डिजीज की प्रेवलेंस को रोका जा सके और हमारे जो एफएमडी की वजह से जो लोगों की लिवलीहुड में और उनकी आमदनी में कमी आती है उसको टैकल कर सकें, और इसका बहुत बड़ा हमें रिजल्ट भी दिखने को मिल रहा है। साजिद जी, मुझे अच्छा लगा क्योंकि मैं किसी ज़माने में जम्मू कश्मीर इलाके में बहुत काम करता था। ये आपके मनकोटे में भी मैं काफ़ी भ्रमण कर चुका हूँ। गुजर परिवारों से मेरा नाता भी बहुत रहता था क्योंकि मेरे कच्छ के लोग और गुजर परिवार पहनाव वगैरह सब में बहुत सिमिलैरिटी लगती थी मुझे, एक अपनापन महसूस होता था। लेकिन इस दुर्गम क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, मैं आपको बधाई देता हूँ। आइए, और कौन है अभी? माननीय प्रधानमंत्री जी, अब पूर्वोत्तर राज्य मेघालय लिए चल रहे हैं हम आपको, जहां के जिले नॉर्थ गारो हिल्स के ब्लॉक रेशुबेलपाड़ा से श्री माइकन चर्ड मोमिन हमारे साथ हैं। आप जूनियर रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी, इस ब्लॉक के लोग आपका स्वागत एक गीत के साथ कर रहे हैं जिसका टाइटल ही है उम्मीद, होप। मोमिन जी, मोमिन जी, आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है और मेरी आवाज कहीं को हो रहा है वहाँ। हाँ सर, आपका आवाज आ रहा है सर यहाँ पे। अच्छा मोमिन जी, अभी मैं कश्मीर में जहाँ बर्फबारी होती है वहाँ बात कर रहा था, और अभी गारो हिल्स के आप लोगों से जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है ऐसे क्षेत्र से बात कर रहा हूँ। और मैं, आप तो रूरल डेवलपमेंट के काम में लगे हैं, तो वहाँ पर इतनी बारिश और डेवलपमेंट के काम करने हो, घर बनाने हो तो बहुत दिक्कतें आती होगी, काम भी प्रभावित होगा। इन समस्याओं का समाधान कैसे करते हैं? माननीय प्रधानमंत्री, आपने बिल्कुल सही सुना है। हमारा मेघालय में साल में 7 या 8 महीना बारिश होता है। हम क्या करते हैं, जितना हाउसिंग स्कीम जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में कितना घर बनाना है, हम उसका डिमांड का हिसाब से हर घर और बेनिफिशियरीज को सामान स्टॉक करने के लिए पहले से हम लोग आदेश देता है। और सर, जितना यहाँ डिपार्टमेंट है सबको मिलकर
सर हम लोग एक टीम बनाते हैं मॉनिटर करने के लिए, और सर जब बारिश रुकता है सर उस टाइम हम लोग ये शुरू करता है सर। पहले तो सरकार जब घर बनाने का कार्यक्रम करती थी तो एक ही मॉडल बनाती थी। हमने आकर के बदल कर दिया कि स्थानीय जो चीज़ों का उपयोग करते हैं, स्थानीय जो डिजाइन होती हैं, वैसे ही पीएम आवास बनने चाहिए, जो मर्जी पड़े, और पैसे ओनर को दे दिए जाए और ओनर ड्रिवन कंस्ट्रक्शन का काम हो। उसके कारण क्वालिटी में चेंज आया हो, लोकल मटेरियल का भारी उपयोग होता हो और उनके जीवन को ईज ऑफ लिविंग के लिए काम आता हो। ऐसा अनुभव आ रहा है क्या? हाँ 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 प्रधानमंत्री जी, हाँ। अच्छा, आपके क्षेत्र में काजू भी बहुत होता है भाई, तो उसका उत्पादन और मार्केटिंग के लिए क्या करते हैं? सर जैसे कि यहाँ पे जो गारो हिल्स जितना खजूर मिलता है सर, हम आपको ये बताने के लिए सर हम यहाँ पे चाहते हैं कि सर ये गारो हिल्स का काजू है सर, ये देश में नंबर 1 क्वालिटी का काजू है सर। और सर जो ये काजू का प्रोडक्शन सर हम लोग बढ़ाने के लिए सर हम लोग अभी विलेज एम्प्लॉयमेंट काउंसिल यानी MGNREGS की तरफ और सर सेल्फ हेल्प ग्रुप की इन सब को हम लोग अभी सर यहाँ पे ये कैश्यू कल्टीवेट करने के लिए सर हम लोग मोटिवेट कर रहे हैं सर। और सर यहाँ पे आपसे सर एक है सर, क्योंकि यहाँ पे गारो हिल्स में सर खाली एक ही ये प्रोसेसिंग यूनिट है सर, जो अभी ये प्रोसेसिंग यूनिट सर यहाँ पे और ज्यादा होने से सर हम लोग का मार्केटिंग के लिए हम लोग अभी आगे बढ़ सकता है। और सर एक है सर, जैसे कि अभी ये गारो हिल्स का हमारा गारो हिल्स का जो काजू है सर, इसके लिए हाईटेक मिलने से सर हम लोग का और मार्केटिंग में बहुत हेल्प करेगा सर। देखिए मोमिन जी, ये अच्छा किया आपने मार्केटिंग की बात कही। वैसे आपका काजू जैसा आप कह रहे हैं नंबर 1, आपका टर्मरिक हल्दी नंबर 1 है मेघालय का। अच्छा, मेघालय में तो घर घर में संगीत होता है और मैंने देखा है कि हर जगह पे संगीत के बड़े ग्रुप हैं। क्या कभी आपको विचार आता है कि आपकी रूरल डेवलपमेंट की जो स्कीम्स हैं उनको गीतों में ढाल करके जागृति लाई जाए? वैसे मेघालय स्वच्छता के लिए तो काफी आगे है, लेकिन ऐसे बहुत सारे काम हैं गीतों के माध्यम से, क्योंकि संगीत इतना पॉपुलर है आपके यहाँ। और अब तो बाहर भी जाते हैं आप लोग, मेघालय के बाहर जहाँ भी जाते हैं लोगों के दिल जीत लेते हैं। तो क्या इस प्रकार से एक रूरल डेवलपमेंट को काम करने वाले व्यक्ति, जनता को जोड़ने के लिए संगीत एक बहुत बड़ी ताकत है, म्यूजिक बहुत बड़ी ताकत है, क्या आप अपने जन भागीदारी के लिए इसका रास्ते में क्योंकि प्रयास करते हैं, क्या कर सकते हैं क्या? सर एक गाना है सर, इनका मीनिंग है सर कि उम्मीद यानी सर होप। जैसे कि सर हम लोग अभी आपको धन्यवाद बोलना चाहता है कि सर आप ये ब्लॉग को आप एस्पिरेशनल ब्लॉग प्रोग्राम में हम लोग को क्या है सर, हम लोग का ये होप है और ये उम्मीद है कि सर हम लोग ये ब्लॉग को, तो ये होप वाला गीत गाते हैं कि आप लोग? हाँ सर, जरा सुनाइए। क्या मीनिंग क्या है इसका? मीनिंग क्या है मोमिन जी? प्रधानमंत्री जी, इसका मीनिंग है होप है और यानी उम्मीद और विश्वास।
चलिए, आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम में ग्राम पंचायतों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। जब हर ग्राम पंचायत अपने कार्य तेजी से करेगी तभी पूरे ब्लॉक का विकास हो सकता है। और आप जैसे शिक्षित नौजवान इस मिशन में जुड़े हैं। मैं आप जैसे अनेकों देश भर में ग्रामीण विकास के काम में लोग जुड़े हुए हैं, मैं सबको बधाई देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और माननीय प्रधानमंत्री जी, यहाँ हम सब भी आपके आशीर्वचनों को सुनने के अभिलाषी हैं। आपसे सादर अनुग्रह करती हूँ, कृपया हमारा मार्गदर्शन करें। कार्यक्रम में उपस्थित केंद्रीय कैबिनेट के मेरे सभी साथी, सरकार के अधिकारीगण, नीति आयोग के सभी साथी और इस कार्यक्रम में देश के अलग अलग भागों से, अलग अलग ब्लॉक से, ग्रासरूट लेवल पे जो लाखों साथी जुड़े हैं, बहुत बड़ी मात्रा में जनप्रतिनिधि भी आज इस कार्यक्रम से जुड़े हैं और ये विषय में रुचि रखने वाले भी आज हमारे साथ भिन्न भिन्न माध्यमों से जुड़े हैं। मैं आप सबका स्वागत करता हूं और इस कार्यक्रम के लिए आप सबको, मैं विशेष करके नीति आयोग को बधाई भी देता हूं और आप सबको शुभकामनाएं भी देता हूं। आप लोग भारत मंडपम में इकट्ठे हुए हैं और इससे देश की सोच का पता चल सकता है। आपको भारत सरकार की सोच का पता चल सकता है और वो ये है कि 1 महीने के भीतर भीतर अभी वो लोग यहां जमा हुए हैं जो देश के दूर सुदूर गांव की चिंता करने वाले लोग हैं, आखिरी छोर पे बैठे हुए परिवार की चिंता करने वाले लोग हैं, उनकी भलाई के लिए योजनाओं को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं। और इसी 1 महीने में यहां पर वो लोग बैठे थे जो दुनिया को दिशा देने का काम करते थे। यानी आप कैनवास का रेंज देख लीजिए। जिस भारत मंडपम में इसी 1 महीने में विश्व के गणमान्य नेता मिलकर के विश्व की चिंता कर रहे थे, उसी भारत मंडपम में मेरे देश के जमीनी स्तर पर बदलाव लाने वाले, मजबूती लाने वाले और हौसले बुलंद रख करके काम करने वाले मैं लाखों साथियों के साथ आज मिल रहा हूं। मेरे लिए गर्व की बात है। मेरे लिए समिट भी G20 से कम नहीं है।